अगर आप इंडिया से हो ना तो देयर इज़ ए हाई चांस कि आपका जो डाइट है, आप जो रोज़ कंज्यूम कर रहे हो वो परफेक्टली बैलेंस नहीं है। परफेक्टली जो छोड़ो, वो बैलेंस ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अनबैलेंस है। और आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले कि आप कैसे 2026 में अपना डाइट फिक्स कर सकते हो विच विल लीड टू ए हेल्दी लाइफ इन फ्यूचर। तो ये बस 2026 की बात नहीं, ये चीज़ आपको हमेशा के लिए फॉलो करना चाहिए इफ़ यू वांट टू लिव ए हेल्दी लाइफ। तो बने रहे इस वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहला पॉइंट है मेक प्रोटीन योर बेस। अभी प्रोटीन क्या है? प्रोटीन इज सिंपली ए मैक्रोन्यूट्रिएंट जो कि बिल्डअप होता है विद एमिनो एसिड्स। एंड प्रोटीन इज द मेजर मैक्रो जिससे आपका पूरा बॉडी बना है, जो कि आपके बॉडी में रिपेयरिंग का काम करता है। बट हमारे इंडियन लोग क्या सोचते पता है कि प्रोटीन तो बस बॉडी बिल्डर्स के लिए है, जो जिम जाते हैं उनके लिए है, हमें क्यों प्रोटीन चाहिए, हम तो जिम नहीं जाते। बट ये एकदम ही गलत थिंकिंग है। प्रोटीन सबके लिए होता है। प्रोटीन इज नॉट जस्ट फॉर पीपल हु गोज टू जिम। हाँ, अगर आप जिम जाते हैं, अगर आप फिजिकली ज़्यादा एक्टिव है तो आपका रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाता है। बट एक मिनिमल अमाउंट ऑफ प्रोटीन सबको ही चाहिए होता है, हर एक पीपल को। वो एक एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट है, जैसे कि मैंने बोला, फॉर ए नॉर्मल बीइंग ऑल्सो। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा इंडियन डाइट प्रोटीन में बहुत ही ज़्यादा लैक करता है, एंड इसी की वजह से इंडिया में मोस्ट पीपल आर प्रोटीन डेफिशिएंट। और ये बात मैं नहीं बोल रहा, आप गूगल कर सकते हैं। हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग प्रोटीन डेफिशिएंट है, अराउंड 80% ऑफ द पीपल। तो अभी इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करें? तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से हटा दो कि प्रोटीन के सोर्सेस दाल, चावल, राजमा, छोले ये सब है, क्योंकि ये नहीं है। ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा मैक्रोन्यूट्रिएंट जो मिलता है वो कार्बोहाइड्रेट ही है, तो ऑटोमेटिकली वो एक कार्बोहाइड्रेट सोर्स हो गया। आपको प्रोटीन के लिए वो सोर्सेस चूज करने हैं जिस पे 9 के 9 अमीनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अभी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या है, जो कि हमारे बॉडी को चाहिए होता है, बट हमारे बॉडी उसको बना नहीं सकता है, तो इसीलिए उसको एसेंशियल अमीनो एसिड बोला जाता है। तो उसको हमें फ्रूट के थ्रू ही लेना पड़ेगा। तो कंप्लीट प्रोटीन सोर्सेस आर लाइक सोया चंक्स, दूध, दही, पनीर, ये सब होता है। तो दाल चावल को प्रोटीन समझ के मत खाओ, सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर लो, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है। और अगर उसमें कुछ डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिलता भी है ना, तो वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, क्योंकि उसमें 9 के 9 अमीनो एसिड्स नहीं होते। मेक श्योर आप जितने भी मील दिन में कंज्यूम कर रहे हो ना, उसमें कम से कम 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन हो एक मील में। सपोज आप 3 मील ले रहे हो, तो हर एक मील में 20-20 ग्राम कंप्लीट प्रोटीन सोर्स लो, लाइक टोफू, पनीर, सोया चंक्स, या फिर आपके हिसाब से आप जो भी चाहे ले सकते हो। और ऐसे करते करते आप अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हो, वो भी बहुत ईजीली। मैंने फुल डे ऑफ ईटिंग डाल रखा है, अगर आप वेजिटेरियन हो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एक परफेक्ट वेजिटेरियन डाइट कैसा होता है विथ ऑल द एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड कंप्लीट प्रोटीन। तो ये था पहला सबसे मेजर प्रॉब्लम अपना इंडियन डाइट का। अभी दूसरा पॉइंट है कि कार्ब्स आर नॉट योर एनिमीज। ठीक है, अभी मैंने बोल दिया हाँ प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसका मतलब ये नहीं कि कार्बोहाइड्रेट बुरी चीज़ है। हमारे डाइट में 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, और वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। और अगर इनमें से कुछ भी मिसिंग हुआ ना, तो वो क्रिएट करता है प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं है कि एक मैक्रोन्यूट्रिएंट अच्छा होता है दूसरा बुरा होता है, तो सबकी एक क्वांटिटी होता है और उसमें ही हमको रिजल्ट मिलता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप भर भर के कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो और प्रोटीन बिल्कुल ही नहीं खा रहे, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और उसका उल्टा, भर भर के प्रोटीन खा रहे हो बट कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले रहे, तब भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और फैट्स भी, हम लोग सोचते कि फैट्स खराब होता है, बट नहीं, हेल्दी फैट्स हमारे बॉडी को चाहिए। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल थिंग अपने बॉडी में, क्योंकि फैट्स हमारे हार्मोन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, हमारे जॉइंट्स को ल्यूब्रिकेट करता है और बहुत सारे फंक्शन करता है ओवरऑल बॉडी में। तो तीनों के तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, बस हमको समझना पड़ेगा कि कब कितने, मतलब कौन से क्वांटिटी में लेना चाहिए। मैं अभी ये पॉइंट क्यों बोल रहा पता है, क्योंकि बहुत सारे लोग को अवेयरनेस हो जाता है कि हमारे डाइट में तो प्रोटीन नहीं है, तो वो क्या करते हैं, फैट लॉस या फिर कुछ करने के लिए बस प्रोटीन ही डाल देते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट को पूरा ही अवॉइड कर देते हैं। तो ये भी गलत है, क्योंकि आपका बॉडी का प्राइमरी एनर्जी सोर्स कार्बोहाइड्रेट ही है, तो आपको कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए होता है, बट मेक श्योर कि आप
उसको लिमिट में कंज्यूम करो जितना चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि पूरा कार्बोहाइड्रेट ही खा रहे हो। जैसे कि मैंने बोला, एक का भी अगर मिसिंग होना बॉडी में, एक भी मैक्रोन्यूट्रिएंट, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एंड सेम गोस फॉर फैट। फैट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे कि मैंने बोला। तो तीनों का ही एक बैलेंस कर दो। और मैंने अलग से प्रोटीन का क्यों पॉइंट निकाला पता है? क्योंकि प्रोटीन्स अभी मिसिंग है हमारे डाइट में। अगर कार्बोहाइड्रेट मिसिंग होते और उससे प्रॉब्लम होता तो तब उस पर वीडियो बनाता। अभी हमारे पास भर भर के कार्बोहाइड्रेट है। चावल ले लो, राइस ले लो, फ्रूट्स ले लो, वेजिटेबल ले लो, या फिर आलू, सब्जी, ये सब कार्बोहाइड्रेट के ही मेन सोर्सेस है। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट पे ज़्यादा फोकस नहीं करा। बट इसका मतलब ये नहीं कि कार्बोहाइड्रेट पूरा ही छोड़ दो, वो बुरा नहीं होता। वो प्राइमरी फ्यूल है हमारे बॉडी के लिए, और वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी थर्ड पॉइंट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये पॉइंट अगर आप समझ में आपको आ गया तो आप किसी भी डाइट पे स्टिक रह सकते हो, और वो है कंसिस्टेंसी ओवर परफेक्शन। देयर इज़ नो सच थिंग एज परफेक्ट डाइट। अभी ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ देयर इज़ नो सच थिंग एज परफेक्ट डाइट? क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अलग अलग होता है। हर एक इंडिविजुअल का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। मुझे शायद इतना प्रोटीन चाहिए होगा, आपको शायद मेरे से ज़्यादा भी लग सकता है या फिर कम भी लग सकता है। वो आप पे डिपेंड करता है। तो आपको अपना प्रोटीन गोल, आपके कार्बोहाइड्रेट गोल, वो सब आपको निकालने पड़ेंगे खुद से ही। एंड उसी के बेसिस पे आपको अपना डाइट अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा। आपको डे 1 से पूरा 1 से 100 तक जंप नहीं करना। मतलब मैंने पूरा डाइट शेड्यूल बदल दूंगा, मैं पूरा अपना लाइफस्टाइल चेंज करूंगा, ऐसा नहीं करना है। आपको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना है अपना लाइफस्टाइल, ठीक है? जैसे कि अभी आपके प्लेट में थोड़ा भी प्रोटीन नहीं है तो आपको क्या करना है? थोड़ा सा प्रोटीन ऐड करना है। या फिर अगर आपके प्लेट में थोड़ा भी फाइबर नहीं या फिर कार्बोहाइड्रेट नहीं तो आपको धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट्स को वापस लाना है, और फैट्स नहीं तो उसको ऐड करना है। इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके अपने मील्स को बैलेंस आउट करना सीखना है, और इन लॉन्ग टर्म वही इफेक्ट लाएगा आपके लाइफस्टाइल एंड ओवरऑल हेल्थ में। क्योंकि ये एक दिन का खेल नहीं है। एक दिन हेल्दी खाने से भी कुछ नहीं होगा और एक दिन अनहेल्दी खाने से भी कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको रोक नहीं रहा कि अपने फेवरेट छोले भटूरे रोक दो या फिर अपना फेवरेट मील रोक दो, नहीं। लर्न टू बैलेंस थिंग आउट। कोई भी फूड आइसोलेशन में खराब भी नहीं होता, अच्छा भी नहीं होता। लर्न टू बैलेंस योर प्लेट एंड यू विल लर्न टू बैलेंस इन योर लाइफ। ये बात सच है। तो आप अपने प्लेट को धीरे धीरे करके एक बैलेंस मैक्रोस पे लाओ, उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी फिल करो, एंड ओवरऑल में आपका लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाएगा। ये मैं गारंटी देता हूँ। और वीडियो का आखिरी पॉइंट है बेसिक फूड ओवर सप्लीमेंटेशन। तो ये बात सच है कि आप चाहे कितना भी अच्छा प्लेट बैलेंस आउट करने की कोशिश क्यों ना करो, इंडियन डाइट में कुछ चीज़ें हैं जो कि मिसिंग आउट रहेगा ही रहेगा। जैसे कि विटामिन डी, विटामिन B12, ओमेगा 3, ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिसिंग आउट रहते ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो, उनको फूड से फुलफिल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एंड इवन प्रोटीन कभी कभार। एंड तब आपका हेल्प करेगा सप्लीमेंटेशन। अभी सप्लीमेंटेशन कोई डब्बा नहीं है, ये कोई बुरी चीज़ नहीं होता। बहुत लोग सोचते कि ये डब्बा है, डब्बा वाला प्रोटीन है, ऐसा नहीं है। वो बस आपके हेल्प के लिए है। सप्लीमेंटेशन मतलब सप्लीमेंट। जब आप एग्जाम में पेपर दे रहे हो ना और आपका पेज खत्म हो जाता है, तब आप सप्लीमेंट पेपर लेते हो कि नहीं? वैसा ही है सप्लीमेंटेशन। जैसे कि सपोज आपका प्रोटीन गोल है 100 ग्राम, बट आप बस 80 ग्राम ही कंप्लीट कर पाए विथ योर फूड, होल फूड, तो आप क्या करोगे? आप एक सप्लीमेंट लोगे जिस पे आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। वो सप्लीमेंट हो सकता है वे प्रोटीन हो, प्लांट प्रोटीन हो, और ये सारे नेचुरल चीज़ें ही है। प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए जाने प्रोटीन को प्लांट प्रोटीन बोलते हैं, और जो दूध से एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो उसको वे प्रोटीन बोलते हैं। ये कोई फैंसी चीज़ नहीं या फिर कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं। हाँ, बस उसको फैक्ट्री में पाउडर फॉर्म में लाते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं होता। सो सप्लीमेंट्स आर देयर टू हेल्प यू आउट। ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है, ये आपके हेल्प के लिए ही है। बट हाँ, मेक श्योर कि आप एक अच्छे ब्रांड का, रेप्यूटेड ट्रस्टेड ब्रांड का सप्लीमेंट कंज्यूम करो, क्योंकि बहुत सारे फेक सप्लीमेंट भी है इंडिया में, वो भी बात सही है। बट ये ओवरऑल सप्लीमेंट कोई बुरी चीज़ नहीं है, वो आपके हेल्प के लिए ही है। तो अगर आप अपने डाइट पे नेचुरली फूड को इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स को, तब आप सप्लीमेंट ले सकते हो। बट मेक श्योर कि जितना हो सके नेचुरल फूड से ही आप कंप्लीट करने का ट्राई करो अपने फुल मैक्रोज एंड माइक्रोज। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लीव ए लाइक, एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मैं ऐसे अमेजिंग वीडियोस लाता रहूँगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा एंड राधे राधे।